ना कुछ हर किसी के साथ तकलीफ चल रही है, उसके नतीजे में रहते पर इन्होंने ये जो हमारे आंखों में धूल झोंकी है, इनकी जो है हम हर तरीके से अच्छे अंदाज से हाई कोर्ट से सीबीआई से जैसा भी हमसे मुनासिब हो सके इंशाअल्लाह पूरी जोर तरीके से मुखालिफ करेंगे। और जो है ये समझ रहे लोग कांग्रेस पार्टी जो है कमजोर हो चुकी है। बाबा आप तुम सिर्फ यही गुमान करते रहो। हमारे जख्म अब भी बाबरी मस्जिद की शहादत से भरे नहीं कि केसीआर साहब ने हमारी सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदों को गिराकर ये साबित कर दिया कि वो भी नथुराम गोडसे के चेले हैं, उनके शागिर्द हैं। हमको ये शक था और वो शक को यकीन में बदल लिया। केसीआर साहब ने हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। केसीआर साहब ने ये जानते पर भी कि तेलंगाना में मुसलमानों की कसीर तादाद, मुसलमान तेलंगाना में किसी भी ताकत का को पलट सकते हैं और किसी को भी हुक्मरान बना सकते हैं। ये जानते हुए भी उन्होंने मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत, ये मुनज़्ज़म मंसूबा है, ये कोई गलती नहीं हुई इनसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर यकीनन अगर कार्रवाई की जाए तो ये जो 2 मस्जिदें शहीद हुए ये औकाफ की जमीन है, बाज़ाब्ता गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। ये 600-650 गज की प्रॉपर्टी दोनों को मिला। अब यकीनी तौर पर ये समझने की जरूरत है अगर आपको इस मस्जिद को हटाना है तो आपका काम यह है कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड को नोटिस मारना, उसके बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन उनके पास एक ट्राइब्यूनल में ये केस लेके जाकर रेजोल्यूशन पास करेंगे। उसके बाद उलमाए दीन और आल पार्टी के लीडर से भी मशवरा लेकर इसके आगे बढ़ सकते, ये कानूनी कार्रवाई। मगर ये थोड़ी देर सोचिए, क्या ये मुमकिन हो सकता? शरीय एतबार से जहां मस्जिद है वहीं मस्जिद रहेगी ता क़यामत तक। तो यकीन जानिए कि ये काम नहीं होने वाला था। इसलिए केसीआर साहब क्या करे, गलती हो गई बोल के इसको डिमोलिश कर दी। अब ये बोलने की वजह से हुआ क्या, ये जो लीगल प्रोसेस जो उनको फॉलो करना था वो फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये शॉर्टकट निकाले कानून की आड़ में आके। इसलिए हम ये जानते हैं हम सियासत में बहुत जमाने से है और मैं तो खासतौर से मुझको ये मालूम है, इसलिए मैं इस बात की मजम्मत करता हूं और इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं एक बात आप तमाम लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि तेलंगाना का हेल्थ केयर सिस्टम और आपको इस वक्त में तेलंगाना के सेक्रेटरीट बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए आ गए आपके पास देने को, और हमारी आवाम को नहीं है देने के लिए पैसे आपके पास। हमारी आवाम हैदराबाद की सीएम कैंप रिलीफ फंड के वास्ते कैंप ऑफिस जाते रही, सुबह गई, शाम गई, रात गई, उसके बाद इन्होंने क्या करे, फार्म हाउस को भाग गए, फार्म हाउस को भाग गए, जाके वहां बैठ गए। फिर यहाँ के आवाम कहां जाना भाई, किसके पास जाना? हमने आपको वोट दिया, आप हमारी वोट की वजह से चीफ मिनिस्टर बने, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी तकलीफों को सुने, हमारे परेशानी को सुने। आपकी ये हुक्मरानी दिन ब दिन चल रही। मैं चाहे ये मस्जिद गिराना क्या था, मैं चीफ मिनिस्टर रह के मैं क्यों जाके किसी से पूछूं? वह बोर्ड को अपने आगे कुछ नहीं समझते, माइनॉरिटी वेलफेयर को अपने सामने कुछ नहीं समझते, अपोजिशन को अपने सामने कुछ नहीं समझते, असेंबली को कुछ नहीं समझते, पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते, अपने आप को हुक्मरान समझते, तानिशाह समझते, इन जाके जाकर गिरा दी मंदिर भी गिरा दी। ये देखिए आप इनकी दोहरी सियासत क्या है। और इनको घर भी क्या सकते हैं, छेले किसके हैं? आजकल इनके नए आइडल बने हुए हैं, देख रहे होंगे आप लोग न्यूज में, इनके आइडल नए इंडियन आइडल आएंगे, वो चल रहा, वो ऐसे इंडियन आइडल है जिनके सर पे हमारी बाबरी मस्जिद की शहादत का ताज है, जिसके सर पे वो है उनके इंडियन आइडल। तो वो घर भी क्या सकते, उनकी यौम सालगिरह ऐसी मनाए, तारीख में आ गई भाई, तारीख में आ गई उनकी यौम सालगिरह, और चिराग अकीदत पेश किए ये 2 मस्जिदें शहीद कर कर उनका बर्थडे का तोहफा था ये। क्या हम ये नहीं समझते?
हमारी मस्जिद इस वक्त पे, एक हफ्ता पहले आपने बर्थडे किया, एक हफ्ते के बाद भी मस्जिद गिराए, किसको तोहफा दे रहे, क्या बताना चाहे? भाई साहब ये एक ओलंपिक रेस चल रही है इनकी मोदी की, इन्हों क्या करते, मोदी साहब जाके एक पूजा करते, इन्हों जाके दो पूजा करते, इन्हों जाके एक हवन करते, इन्हों जाके दो हवन करते। अब बीजेपी बोली में एक गिराया, आरएसएस बोली में एक गिराया, समझ रहे ना? समझे? आरएसएस बोली एक गिराया, बीजेपी बोली एक गिराया, विश्व हिंदू परिषद बोली एक गिराया, बजरंग दल बोली एक गिराया, शिवसेना की बोली में गिराई, इन आके बोले तुम एक गिरा दे, मैं दो गिरा। उनकी रेस चल रही, मोदी से रेस चल रही थी, सबसे बड़ा कम्युनिस्ट लीडर कौन, ये रेस चल रही भाई। फिरका परस्ती का माहौल है, यकीनन फिरका परस्ती का माहौल है। आपको बीजेपी से खतरा है, यकीनन खतरा है, यकीनन मैं मानता हूं बीजेपी से आपको खतरा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप आपकी गंदी सियासत, गंदी राजनीति के चलते हुए हमारे माताजी को शहीद करें। क्या ये बात चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना को जेब देती है? मेरा ये सवाल सीधा सीधा केसीआर के चंद्रशेखर राव कैंप ऑफिस में बैठते, कभी कभी फार्म हाउस को जाते, उनसे मैं सवाल कर रहा हूं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? और आप लोगों ने गलती से हो गया, गलती हुई तो सजा भी मिलनी चाहिए, सजा भी मिलेगी, जरूर मिलेगी। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर, रास्तों पर उतर बैठो, हम इंतजार करेंगे, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। अब तक आप लोग हैदराबाद की क़यादत देखे, उनके ढीले लीडर देखे, उनके ऊपर कैसा है मालूम, आप लोगों को बचने के लिए उनके पास जाना पड़ता। हमारी को जरूरत नहीं है, हम मस्जिद को नमाज पढ़ने जाते तो मस्जिद को फोटो खिंचाने जाते, बहुत फर्क है इसमें, ये बात को समझो आप लोग, बहुत फर्क है इसमें। और आइडल, ऐसा आइडल वो दुनिया वो उनके आइडल को गाली देती, इनको जो है सदर बना रहे, उनके स्टैचू बना रहे, वरंगल का नाम बदल दूंगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल दूंगा, इसका नाम बदल दूंगा। अरे भाई साहब, इतनी मोहब्बत अचानक आपको, इतनी दिल लगी? अरे साहब, आइडल आपको बनाना है तो बेंगल राव साहब को बनाओ, उनको नहीं बनाते बेंगल राव साहब को आइडल, पीजेआर साहब को बनाओ आइडल, इंदिरा रेड्डी साहब को बनाओ आइडल, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब को बनाओ अपना आइडल, जयपाल रेड्डी साहब को बनाओ अपना आइडल, उनको आइडल नहीं बनाते, उनको आइडल बनाते। ये कहां का इंसाफ है? कहां का इंसाफ है? मैं आप तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूं। और भाई साहब, ये फिरका परस्ती के माहौल से आप तमाम लोग, केसीआर साहब डर के ये सब काम कर रहे हैं, हमारे सब मालूम भाई, मगर एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो फिरका परस्ती का दौर है मोदी के अंदर, ये कुछ भी दौर नहीं है, वो एलके अडवाणी के दौर के हिसाब से। हमारे पुराने लीडर नहीं मौजूद है, जाफर भाई यहाँ मौजूद है, ताज भाई पूछे, असद भाई से पूछे, गली गली फसाद होते थे, हर गली में। आज वो माहौल है? बिल्कुल गली गली फसाद होते थे, कत्लेआम, कारोबार खत्म, इस्मत रेजी, गली गली में होता था ये काम। हमारे मोहल्लों में कर्फ्यू होते थे, हमने बर्दाश्त किया वो। आज वो माहौल है? उतना भी खतरनाक माहौल नहीं है, मगर आप ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं कि हमको परेशानी हो रही। फिर ऐसे ही वक्त में जब फिरका परस्ती उरूज पर थी, उस वक्त पार्लियामेंट में खड़े होकर श्री जयपाल रेड्डी साहब ने एलके अडवाणी पर सीबीआई इंक्वायरी करवाई और उनके ऊपर इंक्वायरी कराई। आज वो वक्त है, वो दिन था, आज का दिन है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका। सोचिए एलके अडवाणी अगर हमारा प्रधानमंत्री होगा तो क्या होगा, क्या होगा? ऐसे लीडर से सीखो, अक्सरियत में रह, हमारे अक्सरियत को हम अपने बड़े भाई कहते, हिंदू भाइयों को अपने बड़े भाई कहते। अरे भाई, इन लोगों से सीखो, इनके भी कारनामे देखो, कैसे सिविल लीडरशिप आगे बढ़े। और हमारे भी लोगों कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इनको खुश करना, कभी उनको खुश करना, ये सब बंद कर दो, बंद कर दो ये सब करना, आगे नहीं चलने वाला। और जो भी करेगा उसके खिलाफ हम भी कार्रवाई करेंगे, हम भी हिम्मत रखते, हम भी दम रखते। हमारे को आप तमाम लोग अकेले समझ के बिछड़े लोग मत समझो, पसमानदगी में है तो समझो।
हमारे में भी जज्बा है और यकीनन हम इंशाअल्लाह ताला हम कुछ ऐसे इक़दाम उठाएंगे, कानूनी इक़दाम उठाएंगे। और यकीनन आजकल लोग तरह तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। लोग जाके फ्लैग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेशक करिए फ्लैग प्रोटेस्ट, बेशक साइलेंट प्रोटेस्ट करें, मेरे को उसमें कोई तकलीफ नहीं, मगर ये वक्त साइलेंट नहीं वायलेंट होने का है। कानूनी तौर जमहूरी अंदाज आपको आपकी आवाज आपको ऊपर तक अगर पहुंचानी है तो चिल्लाना पड़ेगा। बात को समझिए, साइलेंट प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला। अपनी बात को अगर उठाना है तो चिल्ला कर बोलना। गिरेबान को पकड़ कर पूछना पड़ा। इख्तिदार में बैठे हुए गिरेबान को पकड़ के खाली साफ करने का काम नहीं है, पकड़ के नीचे उतारने का भी काम होता सियासत में, वो करना पड़ता साहब। और हमारी कौम सो रही, कोई भी हुक्मरान वो हुक्मरान नहीं बनता अगर उसकी आवाम कमजोर है, जब वो हुक्मरान है। हमारे में कमजोरी है, हम जाकर दारुसलाम में अपनी क़यादत को ढूंढ रहे, उन लोग को ताकि बैठे हुए डर के, उनके परेशानियां उनको है। कहां है शेर? बाहर निकलो शेर, हम इंतजार कर रहे तुम्हारा। कहां है? घर में बैठे हुए, जाके हॉस्पिटल में घूम रहे, आ रहे जा रहे, बहुत बड़े बड़े पता कर शेर हमारे दिख रहे नहीं। शेर किधर है कि भुट्टे को भी नहीं आ रहा सुना में आजकल, किधर तो भी पीले की शेर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बड़े भाई तो बड़े गाड़ियों में फिर रहे, यहीं कोने में रहते, यहीं में दिखते हम लोगों को। छोड़ दो दूसरे लोगों का तो बात ही छोड़ दो आप लोग कैसे तक जाने की। इसलिए आवाम में शऊर पैदा करना जरूरी है। हर कार्यकर्ता जो हल्का राजी यहाँ मौजूद, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने इलाकों में आवाम में शऊर पैदा करें। शऊर पैदा नींद में है तो उनको उठाएं। हमारे नौजवानों को टिकटॉक छोड़ो, बोलो बंदी होगा टिकटॉक, व्हाट्सएप पे आके वीडियो ले ले, इधर उससे नहीं होने वाला साहब। जमहूरी हक है हमारा, हम लड़ाई लड़ सकते हैं, कानूनी लड़ाई हम लड़ सकते हैं, हमें दम है, हमें ताकत है। हम इस्तेमाल नहीं कर रहे जमहूरियत का इस्तेमाल हम ही नहीं कर रहे, हम कुछ और चीजों में मुब्तला है। मस्जिद को जाओ, नमाज पढ़ो, जब बात करते हैं हमको अंदर डाला जाता है। चाइना का वॉर हुआ, अच्छा रहता है, आरएसएस वाले क्या बोले, हम एक दिन में नहीं 3 दिन में पूरी फौज तैयार कर सकते हैं और चाइना भेज सकते। उनको नहीं बोला कुछ, तुम्हारे पास भी फौज आ रही कहां से, असला आ रहा कहां से, बारूद आ रहा कहां से, वो सवाल है। जो बोले हम थोड़ा बोले तो हमारे को अंदर जेलों में डाल रहे, केसेस बुक कर रहे, क्या हम कब तक आवाज दबेगी हमारी। इसलिए मेरा आप तमाम लीडर जो यहाँ पर हल्के राजनीति नगर के जो भी मौजूद है, उनसे अदबन गुजारिश है कि आप अपने अपने इलाकों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत, कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में रहेगी तो ऐसा केटीआर कविता ये कोई भी नहीं उठ जाने वाले। कांग्रेस पार्टी, आप थोड़ी देर सोचिए, कांग्रेस पार्टी जब इक़्तिदार में थी वो दौर याद कीजिए, और जब टीआरएस पार्टी इक़्तिदार में वो दौर याद कीजिए, और उसके बाद हमारी खामोशी बुज़दिली का सबब बन रही है। और ये आप लोग नहीं सोचे, हमारी खामोशी, हमारे उलमाओं की खामोशी, बिरयानी खा रहे, शीरखुरमा पी रहे, खत्म खाए। और कहां है उलमाए? हमारे उलमाए कहां है जो टीआरएस की तारीफ की? वो लोग सब गायब, घर में बैठे हुए, वही आवाज नहीं कर रहा था। अब हम पुकार रहे तो अपोजिशन का काम है पुकारना। हाँ, अपोजिशन का काम है आवाम के मसाइल को उठाना, अपोजिशन की जिम्मेदारी है, ये जमहूरी हक है अपोजिशन का, हमारा एक काम है। आवाज उठा रहे यही बोलते थे। इसलिए जागने की जरूरत है। राम मनोहर लोहिया साहब ने क्या कहा था? जिंदा कौमें अपने हालात बदलने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करती। जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती हुकूमत को बदलने। ये जज्बा पैदा करो, नौजवानों से भी मेरी अपील है, ये जज्बा पैदा करो। मुद्दा ये कि ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुके होंगे केसीआर साहब शायद
इस वजह से आप खामोश हैं। नहीं तो आप सबसे पहले आपकी आवाज उठने वाली, इस टाइम पर आपकी आवाज क्यों नहीं उठ रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ असदुद्दीन इस हिसाब से। और एक हमारे जनाब केसीआर साहब ऐसे स्कीम्स लाते हैं, एंड टाइम पे जो मस्जिद शहीद तो करते हैं, मंदिर शहीद कर देते हैं, अशोक खानी शहीद कर देते हैं, एंड टाइम पे जो मस्जिद, फिर एंड टाइम जो स्कीम लाते हैं, स्कीम लाने के बाद पब्लिक को पागल बना देते हैं। पागल बना के मतलब कुछ सहूलतें चीजें एंड टाइम पे देते हैं और पब्लिक का माइंड सेट कर देते हैं। और मैं केसीआर साहब से यही कहना चाहता हूँ कि पब्लिक अब इतनी होशियार हो गई है, आप कौन सी भी स्कीम लाइए, आप जब टीआरएस से वोट मांगने जाएंगे आपको चप्पलों से मारेंगे, देख लेना, ये भी हमारा वादा है। और एक बात रही, आप इस इलेक्शन में आप वोट मांगने जाएंगे तो पब्लिक खुद इसका हिसाब मांगेगी आपसे, आपने किया क्या लॉकडाउन में और क्या कर रहे हैं जवान बच्चों के लिए, जॉब्स नहीं है, आप रोडों पे आवाम है, तो आप करना क्या चाह रहे हैं। और हर एक कई सुसाइड हो रहे हैं, कई लोग रोड पे आ गए हैं, कई जगह देखिए, आप थोड़े दिन पहले भी संगारेड्डी में भी जो भंडियों के जो कारोबार करने वाले हैं उनको भी निकाला जा रहा है, तोड़म ताड़ी कर दी जा रही है, तो गरीब जीवी कहां से आवाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ केसीआर साहब, आपको ये किसने दिया, दोबारा पूछना चाहता हूँ किसने दिया ये हक आपको मस्जिद शहीद करने का। ये हम मुसलमान भी नहीं कर सकते, आप गैर मुसलमान होगे तो आप शहीद कैसे करते, किसने पूछे शहीद करे आपने। मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ पर मस्जिद की तामीर किया जाए। अगर मस्जिद की तामीर नहीं होगी तो हम मुसलमान और जितने भी सेक्युलर हिंदू भाई से सब है, आपका प्रगति भवन एक कर देंगे, देख लेना, ये भी हमारा वादा है। जब से जल्द से जल्द हम मस्जिद को तामीर किया जाए। शुक्रिया। मेरा नाम मीर जाफर अली हाशमी है, मैं शास्त्रीपुरम डिवीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि हमारे केसीआर साहब जो काम कर रहे हैं स्लो पॉइजन की तरह कर रहे हैं, ताकि उन्हें महसूस ना हो किसी को, मगर उनका जो प्लान है उन्हें पक्के साबित अपने आप को साबित कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है। वो साबित ये करने वाले तुम्हारे सामने तो हम एक पैसे की जो है झुकने का और कोई कुछ करने का और ना तुम्हारे से जो है साजबाज करने की हमारी कोई ख्वाहिश है, ना करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात, मस्जिद की तहत जहां तक हमारी मस्जिद जो डिमोलिश की गई है उसको हमारे जो है राजेंद्र नगर रंगारेड्डी हल्के से जो है आज एहतजाज किया जा रहा है शाहबुद्दीन भाई की निगरानी में। उसके लिए हमको एक हमारे राजेंद्र नगर रंगारेड्डी से डेलीगेशन की जो है परमिशन चाहिए, ताकि हम वो जो है जाकर हमारे मस्जिद को कैसे लोग खैराबाद की है उसकी। मैं आप सबका आखिरी तौर पे फिर से शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पे मीडिया वालों का शुक्रिया। खामोश रहने के लिए आप ये करो, उनको मजबूर मत करो उठ के आने के लिए। हम न्याय से पहले हमारे काम पूरा करके, हमारी आरोपन गुजारिश है, हम जो है आपकी इज्जत करते और इज्जत जो है ना इंशाअल्लाह ताला बरकरार रखेंगे। खुदा शुक्रगुजार हूँ मुझे ये लायक समझे, और स्टेज पे जितने भी लोग हैं, शाहबुद्दीन भाई का भी शुक्रगुजार हूँ और सादर भाई का भी शुक्रगुजार हूँ। हम बोलना ये चाह रहे, माइनॉरिटी के नाम से जो केसीआर जो कर रहे मुसलमानों से, आप राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट मीट की गई जो कि सेक्रेटरीट में हमारे दो मसाजिद और एक मंदिर का जो डिमोलिशन हुआ उसके ताल्लुक से हमने एक एहतजाजी जलसा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए हमने ये प्रोग्राम किया। और इस प्रोग्राम में हम सारे लीडर्स हल्का राजेंद्र नगर के मुकामी लीडर्स सब ने अपनी अपनी बात रखी, सबने अपनी अपनी बात रखी। और हम लोग कांग्रेस पार्टी का हमारा ये डिमांड है कि सबसे पहले हम लोगों की ये डिमांड है कि सबसे पहले कि साइट इंस्पेक्शन की जाए। ऑल पार्टी डेलीगेशन सारे तमाम लोग मिलकर हमारे उलमाए किराम के साथ हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि वो गलती से उसके ऊपर कुछ मलबा गिरा
वो गिरने की वजह से मस्जिद और मंदिर दोनों टूट गए, तीनों टूट गए। तो हमारा ये सवाल है, यकीनन अब उसमें कुछ हमारे कुरान शरीफ, जान-ए-नमाज़ें और भी चीज़ें थी, तो हमको ये शक है कि उसके नीचे अभी भी वो मौजूद है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों का एक सबसे पहले, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इमीडिएट हम लोगों को वहाँ पर इंस्पेक्शन की इजाज़त दी जाए। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं जब तेलंगाना के हमारे CM KCR साहब उन्होंने ये वाज़े तौर पर तेलंगाना CMO के तहत ये डिक्लेरेशन दिया कि ये गलती हमसे हुई, तो ये यकीनी तौर पर कि इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी वही ले रहे, गलती उनसे ही हुई, वो मान रहे हैं ये चीज़ को। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जारी किया हुआ स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, जब चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हुआ है तो हम चाहते हैं कि इस मसले पर इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ने ये बात मानी है, इस बात की वजाहत की है, तो इसका ये मतलब है कि वो भी इसमें शामिल है, और जिन लोगों ने भी ये गलती की है उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा ये मुतालबा है, कांग्रेस पार्टी का ये मुतालबा है। और तीसरी बात हमने तय किया है, और हमने इस बात को हमारे सदर जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब से भी हमने ये अपील की है कि कांग्रेस पार्टी इस मसले पर एक स्पेशल कमेटी बनाएंगी, कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, जिसमें लीगल एडवाइजर्स मौजूद होंगे और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग तय करेंगे। फिर कांग्रेस पार्टी का एक और एक डिमांड है कि चीफ मिनिस्टर KCR साहब से कि हमको वहाँ पर जो आपने ये कहा कि हम वहाँ पर एक नई मस्जिद बनेंगे, ठीक है, आपने ये नहीं कहा कि वहीं मस्जिद बनेंगे, अगर जो भी मस्जिद आप बनाने वाले उसका मास्टर प्लान हमको चाहिए, कंस्ट्रक्टेड मास्टर प्लान लेआउट हमको चाहिए, ये हमारा डिमांड है। फिर उसके बाद अब जो जिस तरीके से आपकी गलती मस्जिद गिराने में हुई, हमारा ये सवाल है उसी तरह क्या मंदिर भी गिरी वही गलती में, समझिए मेरी बात, उसी के तहत गिरी, ये हमारा एक सवाल है। और हमारा ये डिमांड है कि ये सारा आपने जो कार्रवाई की, ये डिमोलिशन प्रोसेस, इसमें क्या गवर्नमेंट ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए या नहीं, उसके लिए हमको एक रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए, हमको खुली ज़बान में साफ तौर से हमको इस बात की वजाहत करनी चाहिए। ये आवाम की ये जो अपील है हमारी KCR साहब से, हमारा डिमांड है, हमारी अपील है कि इसके ऊपर आप तवज्जो दें। जैसा कोरोना वायरस में के ताल्लुक से आपने जो पब्लिक को ऊपर वाले के हाल पे छोड़ दिया है, वैसे ही इस हमारी मसाजिद और मंदिर के मामले में मत छोड़िए। और हम ये चाहते हैं कि ऐसी गलती फिर दोबारा ना हो, इसलिए ऐसे इक़दाम उठाए जाए कि कल के दिन ऐसी गलती कोई ना करे। नहीं तो ये चलता रहेगा, आप एक मस्जिद गिर गई, पहले अंबरपेट में एक मस्जिद गिर गई, फिर बाद में यहाँ पर हो गया आशुर खाना नारायणपेट में वो भी गिरा दी, तो ऐसा बोले तो ये आगे चलता रहेगा। मैं मीडिया वालों से भी मेरी दरख्वास्त है, मैं ये समझता हूँ, कांग्रेस पार्टी ये समझती है, ये एक स्पेशल मैराथन चल रहा है, ये मैराथन रेस है, ओलंपिक रेस, इसमें KCR साहब भी भाग रहे हैं, मोदी साहब भी भाग रहे हैं, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि सबसे क्रिमिनल कौन है। ये इनकी ये सोची समझी मुनज़्ज़म तरीके से इनका ये प्लानिंग हुई, हमको शक है कि इसमें कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ की है, और हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमको इस बात की वजाहत करें और हमको इत्मीनान दें। थैंक यू साहब। एक सवाल है साहब। जी साहब। ये जो सेक्रेटेरिएट की मस्जिद डिमोलिश की गई, तो हमने आवाम से जब ओपिनियन पूछा तो आवाम का कहना है कि सेक्रेटेरिएट से पहले मस्जिद और मंदिर बनाई जाए, इस पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? साहब, सेक्रेटेरिएट से पहले उसी जगह पर मस्जिद और मंदिर बनाए जाए, ये हमारा ये प्राइमरी फोकस है, इसके बारे में बात सोचना ही नहीं, वही जगह पे बनाना चाहिए, कहीं और देंगे वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी है। अब वक्फ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कैसा कर सकते? गजेटेड प्रॉपर्टी है ना साहब, नोटिफाइड गजेट प्रॉपर्टी है। तो आवाम के माइंड में ये भी चल रहा है कि एक साल पहले जो अंबरपेट की मस्जिद के साथ हादसा हुआ था,
उसका काम अभी तक नहीं शुरू हुआ। तो अब ये चीज़ कैसा कब शुरू होंगी और कब तक कंप्लीट होंगी, ये चीज़ के वास्ते आवाम परेशान है। नहीं, वही सवाल हम पूछ रहे हैं ना साहब, हम अपोजिशन है, जैसा आपकी जो तकलीफ है हमारी भी वही तकलीफ है। हम भी वही सवाल पूछ रहे केसीआर साहब से कि ये कब शुरू होगा काम। ऐसा ना हो कि वो बनते रहेंगे फिर मस्जिद भी बनती रहेंगी, लेट प्रोसेस चलते रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मस्जिद जैसा आपसे गलती से टूटी, इसका ये मतलब है कि आपका इरादा नहीं था इसको गिराने का। जब आप गलती से गिर गई बोल रहे तो आपका ये इरादा ये नहीं था कि इसको डिमोलिश करने का। आप ये बोलना चाह रहे हैं तो बना दो, बाद में बनाने का क्या है, बड़ी बनाने का क्या है। गलती हुई ना साहब, आपसे गिर गई ना, बात समझ रहे मेरी बात। आपका इरादा नहीं था उसको गिरा के बड़ी बनाने का। क्यों भाई, बड़ी क्यों चाहिए? जितना हमारा 650 गज की ज़मीन है उसी पर हमको मस्जिद बनाई। और ये वक्फ बोर्ड का काम है इसका जायज़ा लेना, वक्फ बोर्ड भी जायज़ा नहीं ले रही। सलीम साहब जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन, ये काम में काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट में फेल हुए, कम्प्लीटली फेल हुए। उन्होंने इतने बड़े बड़े बातें करते कि मैं वक्फ की हिफाजत करूँगा, मैं औक़ाफ़ की जायदाद की हिफाजत करूँगा। आपके दफ्तर से थोड़ी ही दूर में आपकी होटल है, वहीं मालूम हुआ मुझे करीब में, सामने आपकी मस्जिद गिर गई, आपको मालूम नहीं है, आप कह के वक्फ बोर्ड चेयरमैन है साहब। मेरा ये सवाल है। और सर इस ताल्लुक से बोर्ड सलीम चेयरमैन साहब अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिए मस्जिद की ताल्लुक से। और ये सारा मस्जिद भी गिर गई, दोबारा बनाने की वजह से बहुत बोले कि बनाएंगे वहाँ पे, अभी तक तो उसके ऊपर कुछ फोकस भी नहीं किया गया, ना कुछ तैयारी भी नहीं की गई। तो दोबारा सेक्रेटरीट की मस्जिद और मंदिर भी जो टूट गई। नहीं साहब, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले जो गलती हुई जब इन्होंने अंबरपेट की मस्जिद को गिराया, खाना मस्जिद को, आशुक खाने को गिराया, अब ये क्या ये सिलसिला जारी है। मुझे ये यहाँ तक मालूम है कि और एक मस्जिद है इसी हल्के में, वो भी ख़तरे में, राजेंद्र नगर हल्के में, मुझे ये मालूम है। अब आगे जाकर ये मसले फिर पैदा नहीं होना, इसलिए हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। और यकीनी तौर पर देखिए मस्जिद है, हमारा काम है उसकी हिफाजत करना। अगर वक्फ बोर्ड हिफाजत नहीं कर सकती, हम हिफाजत करेंगे हमारी मसाजिद की। आप एक तरफा हमारे इमाम, हमारे मौज़न आप तनख्वाह देते हैं वक्फ बोर्ड के जरिए, दूसरी तरफ आप उन्हीं की मस्जिदों को गिरा रहे हैं। नहीं भाई, उन्हीं की मस्जिद को फिर गिरा रहे, हमारी मस्जिद को गिरा रहे हैं। अब हमारा ये मुतालबा है और ये हम स्ट्रांगली हम ये बिलीव करते हैं कि इसमें कुछ इलीगल एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व है, इनके ऊपर कुछ प्रेशर भी है। वो क्या है क्या नहीं है आगे जाके मालूम होगा। और आवाम को अब केसीआर साहब के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं ये वाज़ेह तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि इनके ऊपर हमें भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए इस मौजू पर, हमारा नहीं मुताबिक। और जिस दिन सेक्रेटेरिएट डिमोलिश किया गया उस टाइम पे आधी रात के 12 बजे से 2 किलोमीटर के अराउंड में वहाँ पर सेक्रेटेरिएट के पास आवाम को, ना मीडिया पर्सन को, किसी को भी सिंगल पर्सन को जाने को अलाउ नहीं किए थे। तो आवाम ये सोच रही कि ये पूरा प्री प्लान चीज़ है। ये वहाँ पर सेक्रेटेरिएट गिराते तो नॉर्मल आना जाना लगा हुआ रहता था। बड़े चीफ मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट, मंदिर मस्जिद है बोल के ये इसके लिए इतनी टाइट सिक्योरिटी दी है बोलकर आवाम का कहना है। साहब इन्होंने इतने बड़े चीफ मिनिस्टर है साहब तेलंगाना के, उन्होंने अपना दर्जा इतना बढ़ा लिया है वो दर्जे तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। उनकी आना, एक बात पूछिए, एक चीफ मिनिस्टर है कि एक मुकाम पर बैठे, क्या वो ये इवेल्यूएट नहीं करता क्या अच्छा हो सकता, क्या बुरा हो सकता? उनका कंप्लीट इवेल्यूशन ये जानबूझ के किया है। मैंने अभी थोड़ी देर पे तकरीर में मैंने यही कहा आप लोगों से कि ये जानबूझ के किया गया, एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत किया गया। और रात में करना जाहिर सी बात है, गलती किससे हुई भाई? मेरा ये सवाल है, गलती किससे हुई? आप तो नहीं थे साइड पे मौजूद, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं थे, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी एंड वेलफेयर भी नहीं थे, फिर ये हुआ किस? वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी नहीं थे, कौन करे? आप तो जो है, आप तो केसीआर साहब तो क्रेन नहीं चलाते ना, केटीआर साहब तो जेसीबी नहीं चलाते, नए मर्सिडीज चला रहे आजकल। कोरोना वायरस के टाइम पब्लिक परेशान है, घर पे मर्सिडीज गाड़ी आ रही, वो उनको वो आप समझिए बात को मेरी। इसलिए कि ये कौन किया, इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ज़रूरी है, क्योंकि ये खुद चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर खुद इसमें शामिल है। इन्होंने ये गलती मानी अपनी ज़बान से,
इसलिए हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। शमशाबाद एयरपोर्ट की उमर फारूक मस्जिद जैसा वो भी जो है ना आज तक मसला उसका भी पेंडिंग साहब ये मसले का ना कि हमको एक कंप्लीट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। वही इसका जो है ना क्या आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है ना किस तरह की तैयारी करेंगे मसाजिद का, और वो शमशाबाद की मस्जिद का भी जो है ना आज तक हल नहीं हुआ मसला? नहीं होता साहब हाजी, नहीं होता। क्यों करेंगे हल? क्या वो लोग जाते नमाज पढ़ने के लिए? नमाज पढ़ने के लिए हम लोग जाते, हमको तकलीफ है, नहीं करते साहब। कुछ बोलते रहते, कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में होती तो बात अलग होती। इससे पहले भी ऐसे कुछ वाक़ई हो तो राजशेखर रेड्डी साहब ऑन द स्पॉट भी जाए लोगों को। अब मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं। अरे भाई इंटेंट होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। एक सेक्युलर लीडर है तो उनका एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं मेरे स्टेट की, रियासत की तमाम मसाजिदें और तमाम मंदिरों की मैं हिफाजत करूँगा। इंडोमेंट बोर्ड है, माइनॉरिटी वो अपनी वक्फ बोर्ड है, उसकी चेयरपर्सन चीफ आप है, चीफ मिनिस्टर है आप, सारे गवर्नमेंट के पूरे तमाम इदारों के चीफ मिनिस्टर आप हैं। आपकी जिम्मेदारी है सब बचाना। आप में इंटेंट नहीं है, आप बिजी है, थोड़े दिन कैंप ऑफिस में रहते, थोड़े दिन फार्म हाउस में रहते। आप किधर है? हम लोग को ही नहीं मालूम हमारा चीफ मिनिस्टर का है। थोड़े दिन पहले चीफ मिनिस्टर मिसिंग बोल के हम लोग केसेस फाइल किए। आप लोग भी देख सकते हैं ना साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर किधर जा रहे? चीफ मिनिस्टर साहब अपने आप को कानून के ऊपर समझते अपने आप को। मेरी बात समझिए, ही थिंक्स ही इज अबव द लॉ। वो समझते हैं ये उनकी हुक्मरानी है, इनकी तानाशाही है, ये हम नहीं चलने देंगे। हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और हम जो भी लीगल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल से हम मुतालबा करेंगे, उनके पास बैठ के हम बात करेंगे और क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। हम इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका फैसला लेंगे। आप कोर्ट से रुजू है या नहीं? मतलब साहब कोर्ट से रुजू होंगे, ज़रूर रुजू होंगे, सड़कों पर जमा होंगे, वो भी होंगे। जो भी करना पड़ेगा इस मस्जिद की तामीर कराने के लिए हम वो सब करेंगे। और जान के हमको परवाह नहीं है, माल भी जो इमदाद होना है वो हम हल्का राजनगर के सारे कार्यकर्ता अपनी जेब से देने के लिए तैयार हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, हम कर लेंगे। मगर हमारे मसाजिद की हिफाजत अब इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड नाकामयाब है, चीफ मिनिस्टर नाकामयाब है, इनके अलायंस पार्टनर भी नाकामयाब है। नहीं कर सकते ये लोग। इनको एक नैरेटिव सेट करना है, इनको जो है मस्जिद गिराकर क्रिमिनल बनना है, फिर मस्जिद थोड़े दिन में बना देंगे, फिर सेकुलर बन जाएंगे। बात साहब जो छोटा स्टेटमेंट दिए, थोड़ा सा कोना गिर गया बनते, तो इस बारे में क्या ख्याल है साहब? महमूद अली साहब के मुसलमान लीडर हैं। महमूद अली साहब मुसलमान लीडर है, यकीनन है, उनका ईमान उनके साथ है, मगर उनके लक्षण जो है नज़र नहीं आते कि वो मुसलमान लीडर है। वो बात कहना गलत है, और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, आप स्टेट के आप मिनिस्टर हैं और आपके अंडर ये मस्जिद गिरी और आपको कोई फिक्र नहीं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं, आपकी ज़िंदगी नॉर्मल आपकी जैसा गुजरना है गुजर रही। हमारी तकलीफ को कौन देखने वाला है? ये मेरा सवाल है साहब। महमूद अली साहब के बारे में छोड़िए साहब, उन्होंने जाते हाथ चूमते, पैर चूमते, उनका वो चलते रहता, वो उनका हम उनको कंसिडर ही नहीं करते, हमारे मिनिस्टर है। ऐसी मिसाल देंगे आप आगे के फ्यूचर को? अरे भाई एक मुसलमान को इतना बड़ा पोटिस रहे, एक काम बताइए। कभी बोलते चार मीनार गिरा दूंगा, इससे पहले बोले थे चार मीनार भी तोड़ना पड़ता, उस्मानिया भी तोड़ना पड़ता, अब ये मस्जिद भी तोड़ दिए। उन्होंने जो है केसीआर साहब के नक्शे कदम पे जैसा चल रहे हैं वो चल रहे हैं, उनकी कोई वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से और एक प्रेस मीट फिर इंशाल्लाह ऐसे ही लगेंगे। वहाँ पर जो है रोड सर्वे लाइन सही नहीं है, तो कई कम्युनिस्ट पार्टी कल उसका दौरा किए, तो उसके ताल्लुक से सर आप हमारे नाज़रीन को क्या बोलना चाहिए? साहब शर्मिंदगी के बाद इसके ऊपर मैंने बात की। शर्मिंदगी, तेलंगाना का हेल्थ केयर सिस्टम, तेलंगाना का GDP हाईएस्ट इनके हिसाब से, तेलंगाना सरप्लस बजट इनके हिसाब से, और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को देखिए, उस्मानिया दवाखाने की सिस्टम को देखिए। अरे साहब आप जो भी टैक्स लगा रहे हैं हम दे रहे हैं, आप GST लगा दे रहे हैं हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आप जो बोलना है आवाम अपनी जेब से निकाल के आपको दे रही है। आप इतना नहीं कर सकते हमारे लिए हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर कर सकते? आपके पास वो विल ही नहीं। आपको जो है 500 करोड़ की ये बनाना है, आपको 100 करोड़ की मूर्तियाँ बनाना है, आपका काम इसमें ही। आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम कितना बुरा है। आपकी बेइज्जती हो रही है केसीआर साहब, आपकी बेइज्जती हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा। आप कौन से गुनूदगी में हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द
केसीआर साहब से सवाल पूछिए। आप मीडिया वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आवाज़ उठाइए। आप लोग, आप भी मुकाम के हैं। ये मेरी मस्जिद नहीं है, आपकी भी मस्जिद है। ये मंदिर मेरी नहीं है, आपकी भी मंदिर है। आप भी आवाज़ उठाइए, आप भी सवाल कीजिए। कैंप ऑफिस जाना, हम जाके वहाँ सवाल पूछना, केटीआर साहब से पूछना। हम लोग, हमारा काम है ये, आपका भी काम है। अपोजिशन और जर्नलिस्ट आपस में मिलके काम करेंगे तो हमारे स्टेट को हम बेहतर बनेंगे। ये हमारी जो है सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें आप भी हमारा साथ दें, आप भी फोरम क्रिएट करें, माइनॉरिटी फॉर्मेट, मेजॉरिटी फॉर्मेट, वॉट एवर इट इज, प्लीज क्रिएट इट। आप क्रिएट करें, हम आपका साथ देते हैं। ये मेरा मुद्दा। मेरा और एक सवाल इसी से रिलेटेड था। मेरे दोस्त के साथ ही एक वाकया हुआ, जो यशोदा हॉस्पिटल में 16 लाख की बिल बनी उनकी कोरोना वायरस, और लास्ट में उनकी डेथ हो गई। 11 लाख ऑलरेडी पेड कर दिए थे उन्होंने। उनकी बॉडी देने के लिए 4.5 लाख रुपए का मुतालबा करे, और 4.5 लाख रुपए पे करे तक बॉडी नहीं मिली। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना गिर गया कि बॉडी लेने के वास्ते भी हमको लाखों रुपए देना पड़ रहा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में तो बॉडीज मिसिंग हो जा रही, प्राइवेट में ऐसा चल रहा। तो गरीब आवाम जाना कहाँ? जिसके पास पैसा है उन्हें बना लेंगे, कर लेंगे इलाज। जिसके पास पैसा नहीं है उन्हें बीमारी से वहीं घर में ही मर जा रहा हूँ। नहीं साहब, मैं अभी बोला कोरोना वायरस की जो लोग मुतासिरीन हैं, जो मुतासिर हो रहे हैं, उनको कोई माली इमदाद नहीं पहुँचेगा, और उनके इलाज के लिए भी इतना महंगा इलाज कर दिए कि आम आदमी की बस की बात नहीं है। आम आदमी के सामने अब एक ही ऑप्शन है, गांधी हॉस्पिटल जाना और उस्मानिया जाके सुसाइड कर लेना। उस्मानिया हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा, अब वहाँ की हालत देखिए, वहाँ की सैनिटाइजेशन देखिए। ऐसा लग रहा है हम अगर इंस्पेक्शन करने जाएंगे हम भी बीमार हो जाएंगे। वो देखने से, वीडियो देखने से हम बीमार हो रहे हैं, जाना तो छोड़ी। और फिर भी हमारे लीडर जा रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छी बात है, हिम्मत कर रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पर, जाकर एक्सपोज कर रहे हैं टीआरएस गवर्नमेंट को। और कहाँ से देंगे हम लोग इनका 10 से 12 लाख 16 लाख रुपये हम कहाँ से देंगे? हम लोग पसमानदगी में, हम माइनॉरिटी स्टेटस है, हम रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हम जो है सोशली उतने आगे नहीं है, इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड है। हम लोग कहाँ से करेंगे? हमारे लिए कुछ सोचिए। आरोग्यश्री में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आरोग्यश्री एक इतना अच्छा ऑप्शन है, और आप टेस्टिंग नहीं करा, टेस्टिंग ही नहीं करा रहे आप लोग, और बोल रहे नहीं हमारे पास उतना स्टाफ नहीं, हम नहीं कर रहे। अरे भाई साहब, जो हिंदुस्तान में मास लेवल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आप इलेक्शन एक ही दिन में करा सकते, वहां पर आप टेस्टिंग नहीं करा सकते। आप इलेक्शन के दौरान हर लीडर घर घर जाके कैंपेनिंग कर सकता, हर एमएलए, हर कॉर्पोरेटर घर घर जाके दरवाजे को खटखटा सकता।